प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आज के व्याख्यान मंथन में, आज के व्याख्यान चर्चा में बीएससी भाग प्रथम के तमाम विद्यार्थियों का सुस्वागतम। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम उन व्याख्यानों पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसको रासायनिक बल गतिकी से लिया गया है। उक्त विषय रासायनिक बल गतिकी बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से इकाई पंचम से चुना गया है। आज जिस शीर्षक पर, जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, उसका शीर्षक है वेग स्थिरांक अथवा अभिक्रिया दर स्थिरांक की विमा और मात्रक का परिकलन करना। आज के व्याख्यानों को जिसमें हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की विमा और मात्रक के मान परिकलित करने हैं। आज की व्याख्यानों को अग्रसित करने से पूर्व प्रिय विद्यार्थियों, रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए पिछले उन वीडियो पर, रासायनिक बल गतिकी के जुड़े हुए उस वीडियो पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। संक्षिप्त में उनको आज के व्याख्यानों को प्रारंभ करने से पूर्व उनको दोहराएंगे, जिसमें है रासायनिक अभिक्रिया के वेग कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया के वेग को 4 प्रकार के रूप में हमने उसको परिभाषित किया था। प्रारंभिक वेग, जिसको T बराबर 0 के संगत परिभाषित किया गया था। इस वेग का मान रासायनिक बल गति वक्र से अत्यधिक प्रेक्षित किया जाता है और उच्चिष्ट बिंदु पर इस प्रारंभिक वेग का मान अत्यधिक परिकलित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त दूसरे प्रकार का अभिक्रिया वेग का प्रकार औसत वेग था, जिसको संयुक्त रूप से प्लस माइनस dc/dt के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्रिया कारकों के लिए इसे माइनस dc/dt के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि समय परिवर्तन के दौरान जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया अग्रदिशा की ओर विस्थापित होती है, ऐसी स्थिति में क्रिया कारकों की सांद्रता घटती है और ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाफलों के संदर्भ में, उत्पादों के संदर्भ में, उत्पादों की सांद्रताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। ऐसी स्थिति में प्लस dc/dt अथवा धनात्मक चिन्ह उत्पादों के रासायनिक अभिक्रिया के वेग के रूप में सूत्र प्रदर्शित किए जाते हैं। जब दोनों क्रिया कारकों के लिए और क्रियाफलों के लिए दोनों रासायनिक अभिक्रिया के वेगों के मानों को संयुक्त रूप से प्लस माइनस dc/dt लिखते हैं, तो वो हमें औसत वेग के मान को दर्शाता है। उक्त के अतिरिक्त एक तृतीय प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग भी था, जिसको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण t बराबर t समय पर प्रदर्शित किया जाने वाला वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्रिया कारकों के लिए अथवा क्रियाफलों के लिए स्पर्श रेखा के ढाल के द्वारा सरल रेखा खींच करके बल गति के वक्र में विगत व्याख्यानों में हमने इसका मान परिकलित किया था। इसके अलावा चौथा और महत्वपूर्ण वेग जिसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहा जाता है, और विशिष्ट अभिक्रिया वेग का एक अन्य नाम वेग स्थिरांक भी होता है। विगत रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए उस वीडियो पर हम पुनः अपने ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें वेग स्थिरांक को हमने सुपरिभाषित किया था
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दृष्टांत के माध्यम से सक्रिय द्रव्यमान के नियम को लागू करके, गुडवर्ग और वागे के नियम को लागू करके क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों की सांद्रताओं की मान इकाई रख करके हमने वेग स्थिरांक को सुपरिभाषित किया था। और हमने पिछले व्याख्यान में यह सुपरिभाषित कर सिद्ध किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि क्रियाकारकों अथवा क्रियाफलों की सांद्रताओं को यदि इकाई के रूप में प्रक्षित करें तो ऐसी स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर होता है। वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्यों कहा जाता है? इस संदर्भ में हमने ये सुनिश्चित किया था कि यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों की सांद्रताओं को इकाई अथवा विशिष्ट के रूप में लिया जाए तो ऐसी स्थिति में इस विशिष्ट सांद्रता इकाई के फलस्वरूप इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहा जाता है। तदुपरांत हमने वेग स्थिरांक के लिए अलग अलग कोटियों की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, तृतीय कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए और भिन्नात्मक कोटि के लिए पिछले व्याख्यानों में हमने विमा एवं मात्रक के मान परिकलित किए थे। प्रथम कोटि के संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा। प्रथम कोटि वो अभिक्रियाएं होती है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में एक क्रियाकारक अथवा एक अणु उपस्थित हो। वो किसी भी परिस्थिति में, विशिष्ट परिस्थिति में, ताप की उपस्थिति में, दाब की उपस्थिति में, आयतन की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अथवा प्रकाशिक किसी घटना के माध्यम से फोटोन की उपस्थिति में वो एक कल अणु विघटित होकर के क्रियाफलों में रूपांतरित होता है। और मूलभूत उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए वो सक्रिय द्रव्यमान का नियम लागू करके हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए विमा का मान परिकलित किया था, मात्रक का मान परिकलित किया था। विमा और मात्रक में क्या अंतर होता है, इस पर हमने विस्तार से पिछले रासायनिक बल गतिकी से संबंधित वीडियो में चर्चा की थी। और हमने ये व्यंजक उत्पन्न किया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक और विमा, यहां पर मैं मात्रक के रूप में चिन्हित करना चाहूंगा। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए मात्रक का मान सेकंड इनवर्स प्रेक्षित किया जाता है। यदि आप समय को टाइम के रूप में, ऐसी स्थिति में केवल का जो मात्रक होगा टाइम इनवर्स होगा। माह, सप्ताह, साल इत्यादि के रूप में यदि आप प्रदर्शित करते हैं समय के मात्रक को, ऐसी स्थिति में उसी के अनुरूप प्रथम कोटि का जो वेग स्थिरांक का जो मात्रक होगा वो महीने व्युत्क्रम 1, साल व्युत्क्रम 1 अथवा सप्ताह व्युत्क्रम 1 अथवा आवर व्युत्क्रम 1 प्रयोग में लिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त यदि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है अथवा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारी अणु जो है 2 उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में पुनः किसी भी रासायनिक गतिविधियों के माध्यम से, प्रक्रियाओं के माध्यम से, रासायनिक परिस्थितियों के माध्यम से यदि वो क्रियाफल में रूपांतरित होता है तो ऐसी द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के लिए पिछले व्याख्यानों में हमने द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक K2 बराबर मोल इनवर्स लीटर प्लस 1 सेकंड इनवर्स परिकलित किया था। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्रियाकारी अणु जो है वो 3 हो अर्थात तृतीय कोटि की हो, और तृतीय कोटि की अभिक्रिया में अर्थात 3 अणु आपस में क्रिया करके पुनः वो क्रियाफलों में रूपांतरित होते हो, उत्पादों में रूपांतरित होते हो, तो ऐसी स्थिति में तृतीय कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की विमा और मात्रक क्या होंगे। विमा हम पिछले वाले
अध्याय में हमने परिकलित किया था। हम यहाँ पर उसको प्रत्यक्ष रूप में तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए K3 का मान मोल -2 लीटर +2 सेकंड -1 हमने परिकलित किया था। इसके साथ ही शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आप देखेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हमने ये परिकलित किया था कि शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में शून्य अणु उपस्थित। आप इस तरह से ये सुपरिभाषित करें कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसमें शून्य अणु उपस्थित हो तो सर्वथा गलत है। हमने पिछले अध्याय में शून्य कोटि की अभिक्रियाओं को रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में अणु शून्य नहीं होगा। तीर के ऊपर या उत्क्रमणी चिन्ह के ऊपर K0 लिख करके या प्रतिस्थापित करके उसको शून्य कोटि की अभिक्रिया प्रमाणित करना होता है, सिद्ध करना होता है। उसके लिए भी हमने कुडवर्ग और बागे और सक्रिय द्रव्यमान के नियम के आधार पर यह सुनिश्चित किया था, ये प्रमाणित किया था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया K0 का विमा और मात्रक वही होगा जो अभिक्रिया के वेग का होगा। इसके अलावा अब हमारे पास में ये सवाल उठता है कि हमने प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए, तृतीय कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए अलग अलग दृष्टांत, रासायनिक अभिक्रियाओं से जुड़े हुए अलग अलग दृष्टांत लेकर के हमने इन K1, K2, K3 इन मानों को परिकलित किया था। यदि हमसे पूछा जाए एक मोटे तौर पर, एक सामान्य तौर पर कि यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 100 क्रियाकारक उपस्थित हो, 100 अणु उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में संबंधित K100 के 100वें वेग स्थिरांक के लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक के लिए विमा और मात्रक क्या होगी। तो हमने एक सामान्य अभिक्रिया के दृष्टांत के माध्यम से एक सामान्य सूत्र Kn बराबर लीटर मोल n-1 सेकंड -1 को व्युत्पन्न किया था। अब देखेंगे यहाँ पर K1 का मान सेकंड इनवर्स, इसको स्मरण किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। लेकिन जैसे हम K2 के लिए द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक के मात्रक को और हम इस ओर पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में यह एक थोड़ा जटिल मात्रक K2 के लिए प्रेक्षित किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर K3 का मान यहाँ देखेंगे, मोल -1 है, लीटर की घात (1) है, सेकंड की घात (1) है। K3 में मोल की घात (2) है, लीटर की घात (2) है, सेकंड की घात (1) है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें जटिलतम और मुश्किल वेग स्थिरांकों से संबंधित मात्रक प्राप्त होते हैं। क्यों नहीं एक ऐसी सरल सामान्य समीकरण वेग स्थिरांक के मात्रक से जुड़ी हुई परिकलित किए जाए, जिसमें हम n बराबर 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 100वीं प्रत्यक्ष रूप से n का मान प्रतिस्थापित करें और हमें उक्त कोटि से संबंधित वेग स्थिरांक का मान हमें स्मरण हो जाए, सरल हो जाए। इसलिए हमने पिछले रासायनिक बल गतिकी से संबंधित वीडियो में हमने nवीं कोटि का रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित एक दृष्टांत लेकर के समीकरण नंबर 4 Kn बराबर लीटर मोल n-1 सेकंड -1 समीकरण नंबर 7 के रूप में हमने परिकलित किया था। आइए प्रिय विद्यार्थियों, K1, K2, K3 को या K4 को इनको अलग अलग स्मरण करने के बजाय हम यहाँ पर जो है एक सामान्य nवीं कोटि की अभिक्रिया का एक सरल सूत्र लेते हैं। ये सूत्र जो है, ये व्यंजक जो है समीकरण नंबर 7 के द्वारा हमने जो है परिकलित किया था विगत व्याख्यानों में, पिछले व्याख्यानों में। अब इस सामान्य सूत्र में जो है आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर केवल लीटर मोल वह 1 ऋण 1 सेकंड और ऋण 1 आप देखेंगे लीटर से जो मोल विभाजित होगा
एक से एक जो है इसमें घटेगा, शून्य होगा सेकेंड इनवर्स, और K1 बराबर जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है इस सूत्र के माध्यम से हमें सेकंड इनवर्स प्राप्त होगा। इसी तरह से आप अलग अलग, चाहे अभिक्रिया 50 कोटि की हो, 100वीं कोटि की हो, 1000 कोटि की हो, ऐसी स्थिति में 100वीं कोटि की अभिक्रिया के लिए आप n बराबर 100 रखेंगे और उसके माध्यम से आप संबंधित वेग स्थिरांक उसका मात्रा को आप परिकलित कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही काफ़ी है, मुझे दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल, और आने वाले समय में एक नया विषय रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुआ लेकर के आप सभी के मध्य में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद, आभार और नमस्कार।